बालाजी धाम ग्राम बरेठा में एक रात्रि विश्राम संत रूप, संसारी रूप में नहीं, संत रूप, नीचे पलंग पे नहीं। पृथ्वी माता, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो पलंग, होटल, धर्मशाला ये सबसे पहले पूछते हैं, नहीं, धरती माता को पूछो शुद्ध स्थान कहाँ है, जहाँ बढ़िया सरोवर हो, जल का पर्याप्त व्यवस्था हो, नदी हो और बढ़िया वहां पर अपने हाथ में फर्श हो, कुछ भी हो, अपनी स्वयं की व्यवस्था हो, आराम से सो जाए, उसका आनंद कई गुना। आप होटल और होटल में जाके, महाराज हम अयोध्या गए, काशीपुरी गए, महाराज वृंदावन गए और होटल में रुके, शैम्पू से नहाया, परफ्यूम लगाया और हमारी माता निकली तो बढ़िया से, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्षमा करना, अपना जो क्या होता है मैं नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए। अब हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, ना 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 ना, इसकी आवश्यकता उस समय परमात्मा को नहीं है, उस समय तुम्हारे भाव की आवश्यकता है, तुम्हारी श्रद्धा और आस्था की आवश्यकता है, तुम्हारे अलंकृत किए हुए आभूषण, जहां तक भगवान को पसंद है कि आप पतिव्रता नारी हो, मांग में सिंदूर भर लो, हाथों में कांच की चूड़ी पहन लो, पांव में पाजेबी पहन लो और गुड़ियों में निपुण पहन लो और मंगलसूत्र डाल लो और भगवा वस्त्र डाल के भगवान के चरणों में अनुराग कर लो। उस समय शैम्पू की, पाउडर की, परफ्यूम की और उसकी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 2002 में या 1 में मैं चारों धाम इधर गया था, 2001 में। उस समय मैंने खुद गाड़ी ड्राइविंग की थी, उस समय चारों धाम की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और मैं 2001 की बात बता रहा हूँ, उस समय तो रोड बहुत सक्रिय थी, एकदम सक्रिय, और 10-12-15 दिन मैंने गाड़ी सब आश्रम में रहा, नीचे सोए, नीचे है ना, न डिटर्जेंट लगाया, साबुन, न शैम्पू लगाया, न कभी कपड़े साबुन में डुबे, बस ऐसे बाल्टी लेके अलग रख के कपड़े उसमें निकाल के और सूखने और डाल देते थे और उन्हीं को उठाए। और जब हम जल चढ़ाने रामेश्वर गए, इधर तो हमको 20-22 दिन लगे थे, मुझे माने मैं चुके काठमांडू तक गया था, वहां से है ना, पशुपतिनाथ था। तो महाराज इधर तो बिल्कुल हमने, जो गर्मी के टाइम था, नीचे सो जाते, नीचे जमीन, और क्या देखते थे उस समय रिलायंस के नए नए पेट्रोल पंप खुले थे, तो वहां पर रुकने के लिए बगीचा बहुत सुंदर रहा करते, बस उसमें दूर में अपना चप्पो फर्श डाल लिया और सो जाते। तो ये हमारे तीर्थ का वास्तव में उद्देश्य हमारा जी होना चाहिए, तीर्थ में जाके हम केवल श्रृंगार में परफेक्ट होके जा रहे हैं, हमारे वहां भी हमें पसीना नहीं आए, वहां भी हमारे कपड़ों की क्रीज खराब न हो, वहां भी हम साष्टांग न हो पाए, तो वो तीर्थ नहीं कहला। अरे अभी देखो बताया महाराज, अभी क्षत्रिय कुल में 14 वर्ष तपस्या, शत्रुपा मनु ने 10,000 तपस्या, 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर दूर, भगवान ने वरदान दे दिया, मांग लो। बोले प्रभु मांगे क्या, हमें तो आप चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो संसार में है ही नहीं, भाई मेरे जैसा तो मैं ही हूं अकेला। जाओ तुम अयोध्या के राजा बनोगे और मैं तुम्हारे अयोध्या में आके तुम्हारा पुत्र बनूंगा, प्रकट होके, जन्म नहीं कहा, प्रकट होके साफ कह दिया। तो हे मेरे भक्तों, हे मेरे संतों महात्माओं, भगवान शंकर विप्रवर ऐसा ही युधिष्ठिर, इस प्रभु क्षेत्र में सब कुछ है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था, वो ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता। ब्रह्मा जी की सभा में जाता और ब्रह्मा जी की आराधना प्रार्थना करता। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वह उपस्थित देखकर उसने
कर दी। वो हमेशा जाता था ब्रह्मा जी की सभा में और ऋषि दुर्वासा को देखकर हंसी उड़ाई। ये देखकर मुनि ने साफ दे दिया, अरे तुझे अपने सुंदर रूप पर बड़ा अभिमान है, तू जा चित्रकुष्ठ चित्रकबरी कोर में पीड़ित रहेगा, जाते किसी पर प्रातःकाल की कथा में तुम गोरे, मैंने ये भी कहा था, आज ही कहा था, कैसा गोरे हो हम, गोरे से सुंदर नहीं दिखते, आपके गुणों से सुंदर है। आपके गुण कैसे, गोरे काले ये तो भगवान की देन है, लेकिन आपके अंदर गुण कैसे, आशीर्वाद, आपके अंदर गुण कैसे। महाराज आप देखते जनक जी के वो थे ना अष्टावक्र, सभा भरी थी, सारे राजा बैठे हुए थे और अष्टावक्र गुरु जी पहुंच गए। महाराज अब पहुंचे तो उनका क्या टेढ़ा मेढ़ा शरीर था और थोड़ा लचक के पचक के चल रहे थे। और महाराज और कह रहे, जनक राजा कह रहे थे मेरे सदगुरु आ रहे हैं। जब एक राजा कह रहा है मेरे सदगुरु, तो सदगुरु कोई लंबा चौड़ा और ऐसा और बढ़िया सुंदर कोई गुरु होगा। देखा तो पूरी सभा हंसी दी। क्या हुआ महाराज? तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि जी संतों की राजाओं की सभा नहीं, जी मुर्दों की सभा है, मुर्दों की सभा है। आप किसी की एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, एक पैर नहीं है, आप उस पर व्यंग करते हैं तो सावधान हो जाओ, अगले जन्म में आपको जो मिलने वाला है। आप किसी की गरीबी, लाचारी और बेबसी पर हास्य करते हैं तो सावधान हो जाओ, आने वाले अगले जन्म में आपका हमारा भी यही परिणाम मिलेगा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तू चित्रकबरी कोर से पीड़ित रहेगा। उस सांप से भयभीत होकर गंधर्व राजा ने मुनि से कहा, विप्रवर मुझ अज्ञानी पर आप प्रसन्न होकर आप अपने सांप को अंत कीजिए। कथा में कुछ अच्छा लग रहा है, वैसे तो कथा में विराम की ओर ले जा रहा हूँ, बढ़ाऊंगा नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कथा में आपको आनंद भी आ रहा है। इस समय पितरों का समय चल रहा है, पितर भी खुश हो रहे होंगे, उनको बगैर प्रयास के इस क्षेत्र के और इस समय इस धाम में जो भी मेरे भक्त बैठे हैं, आपके सभी पुरखा खुश हो रहे हैं। क्योंकि जहां आप बैठे हैं तो आपके सारे पुरखा भी ऊपर है, मुझे देख रहे हैं सब। हे विप्रवर मुझ अज्ञानी पर दया कीजिए, आप अपने श्राप का अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज तू त्रिपुरी में नर्मदा जी के तट पर जा, वहां समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते। हे गंधर्वराज तू इस समय त्रिपुरी में नर्मदा जी के तट पर जा, वहां समस्त भय का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भास्कर तीर्थ, ठीक है, सूर्य नारायण का तीर्थ, उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ ये सांप निवृत्त। आपने देखा होंगे कई हमारी माताएं आती है ना, मुझसे कहती है कि महाराज जी चिट्ठी आ गई, ये हो गए। तो इनके लिए जिसने जी कथा सुनी है नर्मदा जी, और ये माने सूर्यनारायण कोई दूर नहीं है, आप नर्मदा जी के उस तीर्थ में चले जाइए तो। और मैंने तो उन्नाव बालाजी कहा था, उन्नाव बालाजी दतिया के पास है, जो कुष्ठ रोगी है, जो शरीर से कुष्ठ रोगी हो चुके हैं, उनको उन्नाव बालाजी जाना चाहिए, वहां के कुंड में स्नान करना चाहिए। आप कुष्ठ रोग से माने धीरे धीरे मुक्त हो जाओ। तब गंधर्वराज दुर्वासा मुनि वो प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया और वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की, सूर्य नारायण भगवान की आराधना। देखिए बगैर तपस्या, बगैर भजन के हमने जो भी छोटा बड़ा पाप किया है या गलतियां की है, वो हमारे से
हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। इसलिए जे तीर्थ धाम बनाए, गंगा के तट, नर्मदा के तट, त्रिवेणी, सरस्वती, ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्री, ये नदी ऐसे ही उद्गम नहीं हुई है, ये हमारे कल्याण के लिए। मैं आपसे कोई अनुरोध कर रहा हूं, महाराज 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातः काल भगवान सूर्य ने कहा 3 रात प्रार्थना, 3 रात प्रार्थना की। महाभाग तुम कोई मनोवांछित फल वरदान मांगो। 3 दिन प्रार्थना, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले हे महाभाग तुम कोई मनोवांछित वरदान मुझसे मांगो। गंधर्व ने कहा, हे देवेश्वर आपके प्रसाद से मेरा ये चित्त कुष्ठ निवृत्त हो जाए। भगवान सूर्य बोले, एवं वस्तु तदंतर वो सांप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। भगवान प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि ने जो साथ दिया था, मार्ग भी बता दिया। मार्ग बताने के बाद वो महाराज भास्कर क्षेत्र में गया, वहां उसने अर्चना पूजा की है। शून्य भगवान प्रकट हो गए, वरदान दे दिया है, उसका कुष्ठ रोग खत्म हो गया। तब युधिष्ठिर, तब मार्कंडेय जी कहते हैं, बोले युधिष्ठिर भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामनाएं सावित्री देवी की आराधना की जाती है। भास्कर तीर्थ में हे राजन, हे धर्मराज, पुत्र की कामनाओं से सावित्री देवी की आराधना की जाती है, या स्नान करके सूर्यदेव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त हो जाए। किसी को पुत्र चाहिए, अपनी खूंखारी बड़ी चाहिए, लेकिन उनको साधना करने में बड़ी तकलीफ होती है। वो जैसे ही आते हैं, आज दे दो और कल पुत्र आ जाए, साधना करनी न पड़े, वैसे ही आशाएं हमारी भूख हरी भरी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जिस गुरु के पास, जब किसी देव ऋषि के पास, किसी पवित्र स्थान में जाकर हम उस पीठ पर जाकर याचना करते हैं, वहां वरदान मिलता है कि आपको साधना करनी पड़ेगी। तो साधना करने के लिए भी समय चाहिए, लगन चाहिए, आप स्वयं चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है महाराज, करते नहीं है, हम बचते हैं। अब देखिए आप, हम कब से हैं? 4 बजे से, कब से हैं? 12 बजने जा रहे हैं, 8 घंटे हो गए। अब उन पे जो है 8 मिनट का टाइम नहीं। आप वो चाहते हैं कि हमारी गोद भी हरी भरी हो जाए और बगैर प्रसव किए हमें सब कुछ मिल जाए, तो ये असंभव। संभव जब भी है जब आप किसी गुरु के दरवाजे जाके उससे याचना करेंगे, रोज उसकी चौखट पर जाके अपना सर पटकेंगे, रोज चौखट पर सर पटक के अपनी आंखों से आंसू की धारा टपकाकर उसके पैरों को नमन करें, तब जाके आपको वरदान उपलब्ध होगा। लेकिन आपको सहज में चाहिए। अभी देखना महाराज, ये ले लो, दे दो। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है? हो तुम्हारी गोद हरी क्यों नहीं हुई? इतना टाइम निकल गया, तुमने कभी इस पर कभी विचार किया? हमारी कोई पूर्व जन्म की करतूत के कारण आज हमारी गोद सुनी है। कभी उस प्रभु को याद किया? कभी भगवान शंकर पर नित्य जाके जल चढ़ाया, कभी बेलपत्र चढ़ाए, कभी शहद दूध दही मक्खन चढ़ाया, कभी महादेव के सोमवार के दिन घी के पुआ निकाले? तुमने तो कुट्टू खा लिए बना के।
कभी भगवान को खिलाया, कभी अकौआ की बोनी, धतूरे की बोनी है, ये कभी भगवान को अर्पित किया। ये भगवान को बहुत पसंद है, और भगवान प्रसन्न हो जाते तो एक नहीं फिर तो लाइन लगा देते। हम कुछ भी पाने के लिए करना कुछ न पड़े। आजकल तो खेत जोतना नहीं पड़े, किसान को खेत में जाना नहीं पड़े, केवल अनाज वहीं से पैक होकर उसके घर में आ जाए। पुराने टाइम के हरारे बैठे हैं, इन्हें पूछो बेचारों, इनकी चमड़ी काली पड़ जाती है। इनकी चमड़ी पशुओं भैंस की चमड़ी होती है ना, भैंस की, ऐसी काली पड़ जाती है। कुआर में हर हाँकते थे लोहिया, है ना, वो फांस वाला हर होता है, फांस लग जाए महाराज, खांचो दान को चमड़ी छिलक जाती, बिल्कुल कौवा कैसे काव काव। हम लोग पढ़ते थे महाराज, बाजरा कट रहा था, सब हम लोग पढ़ते थे उस समय। तो शहर में जाते थे तो शहर के पानी से थोड़ा सा छाए में ही रहते थे, बदन थोड़ा साफ रहता था। आके बाजरा कटवा दिया महाराज, शरीर देखा तो कौवा है। वो अब केवल यहाँ से हमें पैदल ग्वालियर तक चले जाते तो हमारा चेहरा नहीं पहचान पाओगे। समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? अब किसान आज का कहता है कि सब पैक होके मेरे घर में आ जाए, मेहनत नहीं करना पड़ता। घर में टीवी रखी है, मोबाइल है, किसानी में मोबाइल। आजकल तो और चक्कर चल गया है। ट्रैक्टर थे वो तो ठीक है, ट्रैक्टर पे भूखू लगा ले, बामन पन्नो नहीं पड़ता। अगर बेचारी वो रोटी लेके वो बिटिया गई है और वो कही दादा रोटी खा ले, लाला रोटी खा ले, और बाप को भूख बंद नहीं है। रोड पे चलो जा रहा हूँ, हल्ला मचात वो, कोई कहे भैया सुन ले चाय पी लेना, और वो अपनी धुन में चल जा रहा। मानी जी चक्कर क्या होगा, पहले टाइम में बड़ी मुलायमियत थी। जब एक हरारा हर लेके जाता तो ऊपर तक का आदमी वो बैलों को खोलना, हर बकर एक साइड लगाना, और बैल खोल के उनको नहीं जाना पड़ता था वो काम कर। वो तो केवल गए और सुख नदी में नहाते थे, मैं जिसकी सुबह से बात नहाया, और उनके लिए बढ़िया घी की बिल्कुल बुझी बुझाई रोटी हमने देखी हमारा। हम कहते भी इनको इतना कौन लगाया जा रहा है, ये हरारे। तो हम कहते हम हरारे कब बनेंगे, तो ऐसा और भैया घी को बली था, घी को बली। उस समय ट्रैक्टर आ गया था तो मैं सर्विस लग चुकी थी, तो पता नहीं ये ट्रैक्टर चलाता था। जो भगत कहीं चला गया था कहीं किसी काम से, और खेत तय हुआ आ गया, हमको किया कहा है वो तो नहीं है, तुम आ जाओ ट्रैक्टर चला दो। तो अब चूंकि ट्रैक्टर उतना अपने आइडिया ने चला दिया, हमारी दादी थी तो बढ़िया घी का मलीदा एकदम निचरा तो खेत पे लेकर जेल ट्रैक्टर का जेल आ रहा है, खूब खाने को मिलता है। दूध बढ़िया गर्म प्योर दूध। आज पीते थे तो आपको मालूम है, जो कहती है कुछ रुपये थे लेता थे, मुझे आ जाए और फिर अरे वो तो केवल समय लगे भाई। आप हमारा खान पान आन सब चला गया महाराज। मैं कहाँ चला बात चल रही थी महाराज। स्नान सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त हो जाए। भाई पुत्रवान कैसे? हमारे अंदर तपस्या ही नहीं। हम अपने भाग्य को, अपने परिवार को, अपने सब देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनके जा गए कोई नहीं दे रहा है। तुमने ये नहीं देखा कि हमारा पाप कितना बड़ा था, हमारी कुखरी होती रहती है। भाई देवता तो तेरे ही बैठे, देवता तो तेरे ही बैठे। वही दक्षिण भाग में कोटेश्वर महादेव है, उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा सकता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वह प्राणों का त्याग करता है,
वो सारे पापों से मुक्त हो जाते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बस मैं यह कथा को विराम देता हूँ। इस समय पितरों के दिन चल रहे हैं, आप सबको भी जाना होगा। जो माताएं सवेरे से बैठी हैं उनको भी घर जाके मैं जानता हूँ पूजा अर्चन अपने पुरखों के लिए करनी होगी। और मुझसे पूछते तो भाई हम तो 3 बजे भी जल दे के आए हैं, जल दे के। मैं अपनी संसारी बात कर रहा हूँ। कितने बजे? 3 बजे। ये हो उसके बाद निकल पाते क्यों? इतनी देर में तो भैया हल्ला हो और लंगूरिया हल्ला हो जाएगा, हो मेरे बाबा, वहां पर सब तूफान आ जाएगा। तो निपटा नुपटी के हमने खूब खाओ पियो, हम तो आंगन सुनने आराम। माने आपके कारण किसी को परेशानी ना हो, आपके कारण कोई ऐसा नहीं आप जाओ जब तक वो काम अवरुद्ध बना रहे। जहां तक भी पहुंच जाएगी चिंता नहीं है, क्योंकि जल तो दे ही आए, पानी देने का मुख्य काम है। और दिया बत्ती भी करे आए थे भैया, होमवर्क क्या कर देना, बुआ के लिए माफी मांग लेते हो मेरे बाबा। सो होमवर्क क्या हो गया, ठीक है। सियापति राम। मैं सभी को कोटि कोटि नमन प्रणाम साष्टांग दंडवत। आपने जिस भाव के साथ, जिज्ञासा के साथ, समर्पित भाव अपना मन लगाकर आज की इस कथा को आचमन किया, सुरपान किया, मैं आप सभी का आभारी हूँ, कृतज्ञ आभारी हूँ। मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ, आपके चरणों में सर नवाता हूँ, आपके चरणों से रज उठा के अपने माथे से प्रधान करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आपका सर्व कल्याण हो। जय श्री राम, जय जय।